यहाँ बुलाकर मैंने नाहक कष्ट दिया चिंतामणि जी, परंतु क्या बताएं, कुछ परेशानियां ही ऐसी थी। मोहन जी, इसमें कष्ट की क्या बात है, घर की बात है, आप आदेश तो करें। दरअसल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं। ऐसा लगता है दवाइयों का मुझसे झगड़ा चल रहा हो। अरे मोहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। चिंता क्या, बात यह भी है कि मेरी वजह से घर के सारे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया आपको? बताना क्या, जितने रोग उतने डॉक्टर उतनी दवाइयाँ। आजकल तो हर रोग का एक अलग डॉक्टर हो गया है। पहले एक ही डॉक्टर पूरा शरीर देख लेता था, और अब हाँ, आजकल तो हर अंग के अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग टेस्ट और अलग अलग दवाइयाँ। खैर, आप अगले रविवार को हमारे आध्यात्मिक केंद्र में आइए, देखते हैं हम कुछ करते हैं आपके जी लिए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और प्रभा, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतने दिनों बाद तेरे को फुर्सत मिली सहेली के घर आने की? घर के कामों में ही बिजी रहते हैं। इतना पास तो है हमारा घर, फिर भी तू नहीं आती। तू आ जाती, तू भी तो बिजी है। प्रिया बेटी, देख तो कौन आया है। आती हूँ मम्मी जी। अरे प्रभा आंटी, आप? अरे प्रिया, कैसी है? खुश रहो। अब बैठ मेरे पास, बैठ ना। मैं ठीक हूँ आंटी। जा बेटा, आंटी के लिए कुछ चाय वगैरह ले आ। जी मम्मी जी, अभी लाई। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे पूछ ना, क्या हुआ? अरे दूसरी बारी प्रेग्नेंट हुई है और इतना नाटक है भैया, कुछ नहीं कह सकते। ओहो, क्या बताऊं, अब तो जमाना ही बहुत बदल गया है। हमने तो अपने सास ससुर की सेवा की, रीति रिवाज ये सब देखते हुए, और उसके बावजूद भी 4-4 बच्चे पैदा किए। मेरी अम्मा ने तो मेरे बाद भी 6 बच्चे जने, और कभी मुंह से उफ तक नहीं की। कोई तकलीफ रही भी होगी ना, फिर भी किसी को पता नहीं लगने दी उन्होंने। और हाँ, आजकल की औरतों को देखो, दूसरे बच्चे में ये हाल है। खैर छोड़, आजकल का जमाना ही नकली खान पान और परिवेश ऐसा है, इसमें एक दो ही पल जाए बहुत है। हाँ, मुझे याद है एक बार ये चला था कि हम दो हमारे दो, ये नारा बहुत चला था। और आजकल ये नारा है कि हम दो हमारा एक। आजकल इसका जमाना है। और देखती रहे कि आगे आने वाला जो जमाना है ना, उसमें हम दो और हम ही दो का नारा हो जाएगा। चल, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखियो। चल, चलते हैं। ठीक है। माँ, माँ कैसी हो मेरा बच्चा? बेटी, सुनील यहाँ दरवाजे तक आया था तो थोड़ा रुक भी जाता, नाश्ता पानी करके जाता। नहीं माँ, उनको ऑफिस के किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था। आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे ना, तो वो मुझे इसलिए यहाँ छोड़ गए, वरना फिर पता नहीं कब आना हो पाता। वरना क्या मतलब है तेरा? ऐसे क्यों कह रही है? बेटी दामाद के कदम जहाँ पड़ते हैं वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। मैं चाहती हूँ जब भी बुलाऊं 100 सालों तक भी तुम लोग आते जाते रहो घर में, मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। अरे माँ, ऐसा मत बोलो।
दरअसल इस बार जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो तबीयत कुछ अजीब सी रहती है। डॉक्टर ने भी सावधानी बरतने और आराम करने को कहा। अरे तो तू यहाँ आकर क्यों नहीं रह लेती? मैं तेरी सेवा कर लूंगी। अभी मुझ में बहुत जान है। वहां तो तुझे ही खपना पड़ता होगा। पर माँ, ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी का समय पर खाना, उनकी समय पर दवाइयाँ और मुन्नी की जिम्मेदारी सब मुझे ही देखना पड़ता है। माँ जी से तो अब इतना सब कुछ हो नहीं पाता, फिर भी वो अपनी सामर्थ्य अनुसार आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद करती ही रहती हैं। वैसे तो मैं तेरे सास ससुर दोनों को जानती हूँ, बिना काम ही बिजी रहते हैं। अरे माँ, वैसे भी आपका आशीर्वाद तो है ही ना मेरा ध्यान रखने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर वो। खैर, अब सास ससुर की चिंता छोड़। अब तुझे ऐसी हालत पे अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे माँ, तुम ये क्या बोले जा रही हो? वो मेरे सास ससुर हैं, मेरे पति के पूज्य माता पिता। अपने जरा से स्वार्थ के लिए मैं उनकी चिंता करना कैसे छोड़ दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीता मैया बनकर सारा त्याग तो तुझे ही करना है। माँ, तुमने और बाबूजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। और माँ, शादी में विदाई के समय आप दोनों ने जो बड़ों का सम्मान करने और अपने ससुराल को ही अपना असली घर समझने की जो सीख दी थी, वो। ओह हाँ बेटा, बेटी के मोह में मैं अपनी दी हुई शिक्षा सब भूल गई थी। मेरा बच्चा। अरे प्रिया, आज तुमने मुझे शुगर की दवा नहीं दी। पापा, वो तो 9 बजे लेनी है ना, अभी तो 8:30 ही बजे हैं। ओफो, मेरा भी दिमाग। और देखना, सुबह से मेरा चश्मा मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अखबार को ऐसे ही आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया चश्मा। ओफो, चश्मा तो आपने अपने सर पर ही लगा रखा सर पे? है। लगता है मैं सठिया गया। क्या बात है, आज सुबह सुबह मुंह गुब्बारे जैसा क्यों फूला हुआ है? हाँ हाँ, इस पूरे घर में मेरा मुंह ही तो ऐसा है, और तो अपनी लाडली बहू तो तुम्हें दिखती नहीं। अरे भाई, अभी अभी तो प्रिया बिटिया मुझे चाय देकर गई है, अब ये अचानक क्या हो गया भैया? इसी मंगलवार को तो करवा चौथ का व्रत है, और आपके साहबजादे बहू की पैरवी करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस बार वो व्रत नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। अरे तो क्या हुआ, तुम तो व्रत रखती ही हो, इस बार उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मत रखने दो, तुम रख लेना बाबा। हाँ हाँ, तुम्हें तो इतना भी याद नहीं होगा कि जब सुनील होने वाला था, तुम्हारी माँ ने परंपरा, अपशकुन, इन सब की बातें करके मुझसे जबरदस्ती सारा व्रत करवाया था, और इसका तो अभी 4था ही महीना है। अरे माँ, इतना भी क्या, सेहत से ज्यादा कुछ नहीं। इस बार रहने भी दो। ऐसा भी क्या रीति रिवाज जो किसी की जान पर बनाए? लो सुनो जोरू के गुलाम की बातें। अरे बेटा, ये व्रत तेरी सेहत और लंबी उम्र के लिए है। व्रत छूट गया तो अपशकुन हो जाएगा। माँ, तुम्हें अपने बेटे की सेहत की इतनी चिंता है, पर बहू की एकदम भी नहीं। वो भी तो अपने घर का हिस्सा है। ठीक ही तो कह रहा है सुनील, आखिर बहू भी तो इस घर की बेटी ही है, हमें क्या उसकी सेहत की चिंता नहीं करनी चाहिए? अरे प्रिया, इधर आना बेटा। बैठो बैठो बैठो। कैसी है बेटा? जी बैठी। अब बहू बेटी में कोई अंतर थोड़ी रहा। बेटियां जब विदा होकर चली जाती हैं तब बहुएं आकर उनकी जगह संभाल लेती हैं। पर मेरे बेटे के लिए व्रत? मम्मी जी, आप चिंता ना करें, जैसे भी होगा मैं व्रत जरूर रखूंगी। अच्छा ठीक है, मंगलवार को दिल्ली में मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। लौटते लौटते रात हो जाएगी तो वहीं पे रुककर एक दिन रुककर करवा चौथ की पूजा भी कर लेंगे। ठीक है ना माँ? हाँ हाँ,
इससे बढ़िया भला और क्या बात होगी, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, है ना। पर नियम कायदे का ख्याल रखना, टूटना नहीं चाहिए। क्या बढ़िया होटल मिला, प्लानिंग सफल हो गई। अरे इसका तो माथा तप रहा है, लगता है सफर की ज्यादा थकान हो गई है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आज तो करवा चौथ है, मुझे व्रत रखना था तुम्हारी लंबी आयु के लिए। पूजा तो मुझे करनी थी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? कोई अनर्थ नहीं किया, आज तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को दुआओं की जरूरत थी, इसलिए तुम्हारी जगह मैंने व्रत रख लिया। इसमें बुरा क्या हुआ? सच ही तो कहा सुनील ने। इस बार प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी और खुद प्रिया और होने वाले बच्चे को बेहतर सेहत और लंबी उम्र की दरकार थी। अतः प्रिया की जगह सुनील ने ही पूजा कर ली थी। हर बार और हर हालत में सिर्फ स्त्री ही पति के स्वास्थ्य और सबकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे या पूजा करे, यह ज़रूरी तो नहीं।